नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ पूजा मेडिटेशन रेकी कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता चले। जो भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा हवन पाठ पूजा कुछ भी कर रहे हैं, लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हमें देख के बताएं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो एक एक के लिए ये संभव नहीं हो सकता। इस तरह के रोज सैकड़ों मैसेज होते हैं। व्हाट्सएप को खोलो तो एक तरह से वो हैंग होने के किनारे किनारे पहुंच जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका पाठ भजन मंत्र जाप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। हालांकि रेकी का जो एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है कि कैसे रेकी कर रही है, वो तो आपको खुद ही अनुभव करवा देती है। उसके लिए तो आपको जानना नहीं पड़ता। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें होती हैं, लोगों को ये समझ नहीं आती, नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव हो रही है। तो वो आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चले आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपका मंत्र जाप सफलता सिद्धि की ओर जा रहा है कि नहीं, आपका पाठ भजन ठीक है या नहीं। सबसे पहली, जब आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कुछ और करते हैं, हवन करते हैं, कुछ भी आप करते हो, हालांकि एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आप घर में अपने लिए कुछ भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, महीने में 2-4 बार हवन जरूर करें। इसके इतने लाभ हैं, इतने लाभ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये महाविज्ञान है। जब कोई हवन करता है, आहुति लेने के लिए देवी देवता आते हैं, और जब देवी देवता आते हैं तो वो खाली नहीं जाते, आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं और आपको पता चलने लगता है कि जीवन कैसे फलीभूत होने लग गया। इसलिए हवन को जरूर अडॉप्ट करें यदि आप कर सके, जितना भी कर सके, महीने में 1 बार 10 बार, कोई रोज कर सके तो अति उत्तम। तो कैसे पता चले मंत्र जाप बहुत अच्छे से हो रहा नहीं। पहली बात, स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले आरंभ की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग करते हैं, चाहे रेकी मेडिटेशन भजन पाठ पूजा कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके साथ ये होता है, पहले लोगों को गुस्सा बहुत आने लगता है, बिना बात के गुस्सा, छोटी सी बात के ऊपर बस पूरे एकदम से वो आतंकवादी ही बन जाते हैं। इतना क्रोध आने लगता है छोटी छोटी बात पे। तो ये पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है, क्योंकि आपने जो कुछ भी करना शुरू किया है, चाहे रेकी पाठ पूजा मेडिटेशन, उससे आपके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी पड़ी थी वो जलनी शुरू हो गई। और जब वो जलनी शुरू हो गई तो जितना कचरा पड़ा है वो सारा सक्रिय हो जाता है। इसलिए गुस्सा आना ये स्वाभाविक बात है, कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद खत्म ही हो जाता है गुस्सा आपका। फिर आपको किसी को किसी बात के लिए टालना हो या कुछ रोकना हो तो आपको बनावटी गुस्सा करना पड़ता है। एक्चुअल रियल गुस्सा आपके अंदर से खत्म हो जाता है। चाहे आप कोई पत्थर मार के भी चला जाए तभी आपको गुस्सा नहीं आता। आप ऊपर से बनावटी ड्रामा जरूर कर सकते हैं गुस्से का, लेकिन स्टार्टिंग में रियल में गुस्सा इतना आने लगता है कि लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ये साइन है कि आपके अंदर की और आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। दूसरा, जब आप कुछ भी करते हैं तो सर भारी होने लगता है। आप उसके बाद मंत्र जाप करके उठेंगे, मेडिटेशन रेकी करेंगे, सर भारी हो गया एकदम से, ये पूरी तरह सकारात्मक साइन है। यानी कि जो आपने किया वो फलीभूत हुआ, उसने आपका कचरा जला के बाहर निकाल दिया। सर में यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी नेगेटिविटी विचारों की होती है, और जब वो नेगेटिविटी जल के निकलती है तो आभा मंडल में आ जाती है ब्लैक ऊर्जा, और कुछ थोड़ी देर के लिए 10-20 आधे मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपको सर भारी लगता है। उसके बाद वो अपने आप, क्योंकि भीतर आपने जो कुछ पाठ भजन किया उसकी ऊर्जा भीतर भर गई, तो धीरे धीरे वो आभा मंडल को क्लीन कर देती है, शुद्ध कर देती है। शरीर टूटने लगता है। आपने कुछ किया, जो भी आपने किया पाठ भजन, उसके बाद शरीर एकदम टूट ही जाता है, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची, थकावट बहुत महसूस होती है। इसका मतलब है शरीर में कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी थी, कोई ब्लॉकेज थी, उसके ऊपर प्रहार हुआ है। ये भी पॉजिटिव साइन है। इससे पता चलता है आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, और उसको मन मान के करते रहें। और एक लोगों का बहुत कमेंट आता है कि हमने, जैसे आपने बताया रेकी वैसे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, हाथ ऊपर करके इस तरह से रेकी का आवाहन करना है, तो वो कहते हैं हाथ थक जाते हैं, हाथों को ऐसे कर लें, दोबारा थोड़ी सी रेस्ट देके फिर ऊपर करें।
फिर थक गए, फिर नीचे करें। थोड़े ही दिनों में इतनी ऊर्जा से भर जाते हैं और आपका आभा मंडल ये भारी होता है पहले पहले, इसलिए हाथ थकते हैं। उसके बाद ये आभा मंडल हल्का हो जाएगा, हाथ थकने बंद हो जाते हैं। स्टार्टिंग में होता है ये। इसके अलावा जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जो भी आपने किया वो पूरी, ये तो हुई प्रारंभ की बातें। तो प्रारंभ में ऐसा होता है, बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, अंदर से बाहर से तेज वाइब्रेशन होने लगती है। ये सब पॉजिटिव साइन है। बॉडी में गूंज, एक पूरी बॉडी में गूंज छाने लगती है, सब पॉजिटिव सकारात्मक साइन है, ये अच्छे साइन है। आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है पूरी तरह से, आपका पाठ, आपकी रेकी, आपका मंत्र जाप पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, फिर उसका क्या पता चलता है? उसका ये होता है कि आप जो सोचते हैं, पहले तो आप जो चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा, धन संपत्ति, आपका ये काम वो काम हो जाए, वो बीमार है वो ठीक हो जाए, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना पूर्ण होने लगती है। ये अर्थ होता है कि आपने जो किया वो पूरी सिद्धि के ऊपर पहुंच गया, शिखर के ऊपर। इसलिए आप जो भी प्रार्थना कर देते हैं वो सिद्ध हो जाती है। हालांकि जब पूरी सिद्धि मिल जाती है उस टाइम पे बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, वो मैंने दूसरी वीडियोस में बताई हुई है, यहां पे रिपीट करूंगा, लंबा हो जाएगा काम। तो ये सब चीजों से पता चलता है। जब आपकी पूरी ऊर्जा जागृत हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, तो उसके ऊपर भी एक और सिद्धि का लेवल होता है। यहां पे आप जो सोचते हैं, आप रेकी करते हैं, सबसे जल्दी फलित होने वाली चीज है रेकी, जो मैंने अनुभव किया है। सभी चीजें काम करती है, मंत्र जाप, पाठ, पूजा, हवन जो भी कर लें सभी काम करती हैं। सबसे फास्ट काम किया रेकी ने, एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर मैंने देखे हैं प्रयोग। सबसे फास्ट काम करती है रेकी, इसलिए रेकी को जीवन में जरूर अडॉप्ट करें। उसके बाद आप मंत्र जाप करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे ओम नमः शिवाय करना शुरू किया, तुरंत एकदम पूरी बॉडी में एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है। तो इससे पता चलता है आपका मंत्र सिद्ध हो गया। किसी को भूत प्रेत, नेगेटिविटी, परेशानी है, 2 इलायची 2 लौंग लें, अपना मंत्र पढ़ें, फूक के उसको दे दें कि ये लो खा लो, उसको आराम पहुंच जाए तो समझ लो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। किसी का कोई काम फंस गया, आपने कुछ भी उठा के मंत्र अपना पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार के दे दी, उसको दे दी कि खा लो, उसका मंत्र, उसका काम सिद्ध हो गया। तो मतलब आपका मंत्र पाठ पूजा पूरी तरह सिद्ध हो गया है। ऐसी अवस्था में अपने जो भी आप कर रहे हैं उसको और तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।